थर्ड की बात करते हैं। फाइंड एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। वही हमें प्राइम फैक्टराइजेशन करनी है और यहाँ पर 3 नंबर्स हैं और 3 नंबर्स जिन बच्चों ने डायरेक्टली एक्सरसाइज देखी है उनको मुश्किल लग सकता है, बट हम ऐसी सेम एग्जाम्पल कर चुके हैं, एग्जाम्पल नंबर 8। तो इसमें भी सेम वही प्रोसीजर हम फॉलो करेंगे। सबसे पहले 12 को उठा लेते हैं। अब 12 जो है वो 2 के टेबल पे आता है, तो 2 6 12। अब उसके बाद आपको पता है ये 2 पर फिर से डिवाइड हो जाएगा, तो 2 3 6। तो इसको अगर हम 3 से करेंगे तो मेरे पास कितना आंसर आएगा, 3 1 3। अब सेम वे से 15 की बात करते हैं। 15 भी बहुत इजी है। अब आपको पता है पीछे 5 है, बस चुपचाप इसको 5 से डिवाइड कर दो। 5 3 15, 3 को 3 1 3। अब सेम वे से 21 की बात करते हैं। फैक्टराइजेशन बहुत इजी है इसकी। तो 2 पर तो डिवाइड होगा नहीं, अब मुझे पता है कि 3 के टेबल पर मतलब कि 21 आता है। 3 7 21, 7 एक प्राइम नंबर है, तो इस तरह से हमने इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन जो है वो कर ली है। अब इसके बाद हमेशा की तरह इसको हम ऐसे लिखेंगे 2 × 2 × 3। अब 15 को कैसे लिखेंगे, 3 × 5। अब 21 को कैसे लिखेंगे, 3 × 7। अब आपको पता है हमें एचसीएफ निकालना है और एचसीएफ का एक ही फंडा है कि जो तीनों में कॉमन है। 3 मुझे कॉमन लग रहा है, 3 3। 5 दोनों में नहीं है, 7 दोनों में नहीं है, 2 नहीं है, तो इसका एचसीएफ मुझे क्लियर है कितना, 3। अब एलसीएम के लिए मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि जो भी आपका एचसीएफ आया उसको आप लिख सकते हो, ठीक है। तो इसमें आप दोनों मेथड्स को काउंट कर सकते हो। दोनों मेथड मैंने आपको एग्जाम्पल 6 और एग्जाम्पल 8 में बताए थे। अब देखो इसका एक तरीका तो ये है कि देखो यहाँ पर 2 और कॉमन नहीं है, 2 एक बार ही आया है, क्योंकि 2 बार आ रहा है यहाँ पर, तो दोनों बार लिख लो, किसी और से कॉमन नहीं है ये, ठीक है। अब 5 रह गया, अब 7 रह गया, ठीक है। तो कितना आएगा, 3 2 6, 2 12, 12 5 60, तो कितना आ गया, 420। अब कुछ बच्चों को ये मुश्किल लगता है, देखो इसको आप ऐसे भी कर सकते हो। आपको पता है 12 को मैं लिखूंगा 2 की पावर 2 × 3, 15 को लिखूंगा 3 × 5, 21 को मैं लिखूंगा 3 × 7। तो यहाँ पर 3 की बात हो रही है, ठीक है। तो 3 की सबसे बड़ी पावर 1 ही है, क्योंकि सब में एक बार 3 आया ना। 2 की सबसे बड़ी पावर 2 है, फिर 5 है, फिर 7 है, तो मैंने वही लिखा है। अब जिस तरह से मर्जी कर सकते हो, दोनों ही अपने आंसर जो हैं वो सही आएंगे। अब सेम वे से इसके सेकंड पार्ट की बात करते हैं। अब देखो इसकी सेकंड पार्ट की बात करते हैं। अब इससे भी आपको एक नई बात सीखने को मिलेगी। इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन बहुत ईजी है, बट इससे आपको एक नई चीज़ सीखने को मिलेगी। तो देखो 17। अब आप सभी को पता है अगर मुझे इसके प्राइम फैक्टर्स करने हैं तो 17, मैंने आपको एक लिस्ट दी थी प्राइम नंबर्स की, 17 खुद एक प्राइम नंबर है। तो 17 1 17, तो ये तो हमारा मतलब कि यहीं पर ख़त्म हो गया। सेम वे से 23 की बात करते हैं। अब आप मेरे को बताओ 23 क्या है, वो भी एक प्राइम नंबर है, तो ये भी किसी और टेबल पे तो जाएगा नहीं। आपको अच्छे से पता है, ये हमने बेसिक वाली वीडियो में सीखा है कि प्राइम नंबर किसी भी और टेबल पे नहीं आते, अपने या 1 पर। 29 भी एक प्राइम नंबर है, तो ये भी ख़त्म हो गया। तो इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन जो है वो बहुत इजी है। अब 17 को मैंने लिखा है जस्ट 17, 23 को मैंने लिखा है 23, 29 को मैंने जस्ट लिखा है 29। अब आप मेरे को बता सकते हो कि यहाँ पर जो है वो HCF कितना आएगा। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ HCF कितना आएगा। अब आप कहोगे सर कुछ कॉमन नहीं है, कुछ बच्चे यहाँ पर आंसर लिखते हैं 0। अगर कुछ भी कॉमन नहीं है तो 0। तो मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, अगर कुछ भी कॉमन ना हो तो सब में कॉमन 1 तो आएगा ही, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको रीज़न भी लिख के दे दूंगा कि हमारा जो HCF वैसे 1 क्यों आया है। आपको यहाँ पर एक बार लिख के दिखा देता हूँ। अब देखो ये जस्ट आपके नोट्स के लिए लिखा है, इसको आपको पेपर में लिखने की जरूरत नहीं है। तो मैंने आपको बताया कि अगर कुछ भी कॉमन ना हो तो हम HCF कितना लिखते हैं, 1। अब LCM की बात करते हैं। अब LCM में वो 17 है, इसकी पावर बड़ी से बड़ी 1 ही है, 23 है, 29 है। तो इस तरह से इसका LCM जो है आ जाएगा। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास कितना आंसर आएगा, 11339। तो इस तरह से हमने इसका HCF और LCM दोनों ही कैलकुलेट कर लिया।
देखो 17 की सबसे बड़ी पावर 1 है, 23 लिख लिया, 29 लिख लिया, जो भी एक बार नंबर होता है उसको हम लिखते हैं, ठीक है। और जब भी कुछ भी कॉमन ना हो तो HCF कितना आएगा, 1। अब देखो ये आपका उसी क्वेश्चन का थर्ड पार्ट है, ठीक है। तो 8, 9 और 25 है, तो 8 से स्टार्ट करते हैं। तो देखो 8 बहुत इजी है हमारे लिए, क्योंकि आपको पता है ये 2 के टेबल पे जाता है। तो 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, तो इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन जो है वो हमारे लिए बहुत इजी है, 2 1 ज़ा 2। अब सेम वे से 9 की बात करते हैं। अब 9 की भी जो प्राइम फैक्टराइजेशन है वो बहुत इजी है, 3 3 ज़ा 9, 3 1 ज़ा 3। अब 25 की बात करते हैं। तो 25 की प्राइम फैक्टराइजेशन भी बहुत इजी है। अब आपको पता है ये 5 पर चला जाएगा क्योंकि पीछे 5 है, तो इस तरह से हमने कर दी। अब आपको पता है 8, तो इसको लिखा मैंने 2 इंटू 2 इंटू 2। अब 9, इसको मैंने लिखा 3 इंटू 3। अब 25, इसको मैंने लिखा 5 इंटू 5। तो फिर से वही बात आ गई जो हमने लास्ट क्वेश्चन में सीखी थी कि इसका जो HCF है, क्योंकि यहाँ पर कुछ भी कॉमन नहीं है, क्योंकि यहाँ पर कुछ भी कॉमन नहीं है, तो HCF कितना आएगा, 1। जस्ट मैं आपके नोट्स के लिए एक बार लिख के दिखा देता हूँ। अब देखो मैंने वही लिखा कि कुछ भी कॉमन नहीं है, तो इसका HCF कितना आएगा, 1। अब LCM की बात करते हैं। अब देखो जो मर्जी मेथड लगा लो, तो चाहो तो इसको देखो 2 2 2 ये लिख लो। अब आपको पता है इसमें 2 है, इसमें 3 है, इसमें 5 है। 2 की सबसे बड़ी पावर 3 है, 3 की सबसे बड़ी पावर 2 है, 5 की सबसे बड़ी पावर 2 है। पावर से मेरा मतलब होता है एक फैक्टराइजेशन में 5 की सबसे बड़ी पावर। तो इनको सबको मल्टीप्लाई करते हैं, 2 2 ज़ा 4, 2 ज़ा 8, 8 9 ज़ा 72। 72 को अगर आप 25 से करोगे तो हमारे पास कितना आएगा, 1800। तो इस क्वेश्चन में भी कुछ भी समझने को नहीं था, बट इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। कई बार आपको 2 मार्क्स में ऐसे क्वेश्चंस जो हैं वो पूछे जा सकते हैं। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन फोर्थ की बात करते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है ये। गिवन दैट HCF ऑफ 306 एंड 657 इज इक्वल टू 9, तो LCM हमें फाइंड करना है उन्हीं दोनों नंबर्स का। अब ये जो चीज़ है जो मैंने आपको बताई थी एग्जाम्पल्स में, तो एग्जाम्पल में हमने की ऐसी एग्जाम्पल भी सॉल्व की थी, एग्जाम्पल नंबर 7, ठीक है। तो ये फॉर्मूला है, HCF ऑफ 2 नंबर्स, LCM ऑफ 2 नंबर्स इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। और ये भी बात आपने प्लीज़ ध्यान में रखनी है कि ये फॉर्मूला 3 नंबर्स पर काम नहीं करता, ये फॉर्मूला सिर्फ 2 नंबर्स पर काम करता है। आप चेक भी कर सकते हो, आज भी हमने क्वेश्चन नंबर 2 में इसको एप्लीकेबल किया, क्वेश्चन 3 में इसको इम्प्लीमेंट करके देख लेना। तो ये जो है ये मतलब कि कुछ केसेस में तो प्रूव हो जाएगा, कुछ केसेस में ये प्रूव नहीं होगा। तो यानी कि ये फॉर्मूला हम जर्नलाइज नहीं कर सकते कि ये सभी के लिए ट्रू है। तो ऐसे क्वेश्चंस आपको कई बार MCQ में पूछे जा सकते हैं, तो इसलिए आपने इन बातों का ध्यान रखना है। तो सबसे पहले आपको पता है इसका फॉर्मूला। अब फॉर्मूला जो है पहले मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ। अब देखो जी ये आपका फॉर्मूला, ठीक है। तो इसको लिखते हैं HCF ऑफ 306 एंड 657, LCM ऑफ 306 657 इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, ठीक है। अब HCF हमें 9 गिवन है, LCM हमें जो है वो फाइंड करना है 306 इंटू 657, जस्ट कैलकुलेशन बेस्ड ही क्वेश्चन है। तो LCM 306 657, 306 इंटू 657 डिवाइड बाय 9। तो ये जो है ये कट हो जाएगा मेरे हिसाब से, 306 जो है वो 9 के टेबल पे आ जाएगा, सॉरी 9 3 ज़ा 27, 9 4 ज़ा 36। तो इसको ऐसा करते हैं, कट कर देते हैं। तो अगर ये कट होगा तो यहाँ पर कितना आएगा, 34। ऐसा करते हैं 34 को 657 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमारे पास कितना आएगा, हमारे पास LCM का जो आंसर है वो आ गया। अगर आप इनको मल्टीप्लाई करोगे तो हमारे पास आएगा 22338। तो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को बहुत ईजिली सॉल्व कर लिया, क्योंकि हमें ये डायरेक्ट फॉर्मूला जो है वो पता था।
पेपर में भी अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा जहाँ पर हमें HCF गिवन हो डायरेक्टली, कुछ बताया नहीं गया, HCF डायरेक्टली गिवन हो तो LCM पूछ रहे हों, तो हम इस तरह से कर सकते हैं, या LCM दिया हो HCF पूछा हो तो उस मतलब कि तो भी हम इसी मेथड का जो है, इसी फॉर्मूले का जो है वो यूज़ करके इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं।